एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन बवाल नहीं थमा है। कब राहुल गांधी के भाषण पर भारी घमासान हो जाए इसका पता नहीं रहता है। बार बार ऐसा होता रहता है। कई शब्द असंसदीय बताए गए। कल जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उनके दिए हुए बयानों में जो शब्द थे उनको हटाना पड़ा। कई शब्द हटाए गए, लेकिन संसद के बाद राहुल ने उसी को दोहराकर हंगामे को एक बार फिर से तूल दे दिया। उधर पैलेट गन पर सड़क से संसद तक उबल रहा है पूरा मामला। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की है, तो बीजेपी ने गैर जिम्मेदार बताते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, और राहुल गांधी ने जो आरोप सदन के अंदर लगाए उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में धार दी। उन्होंने सीधे सीधे छात्रों पर एक्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे वॉल लगाई जिसमें छात्रों पर कथित ज्यादती की तस्वीरें भी दिखाई गई। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे। उन पर पुलिस अट्रॉसिटी हुई, उन पर पैलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बैटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, पर मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री एक्शन का आदेश नहीं देते। कि हो क्या रहा है, यहां दो पक्ष हैं। पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है। राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा, ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो। चलो, उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया। हमारा क्या होगा? हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो, कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी से लोकसभा में दिए बयान पर माफी मांग ली है, तो राहुल गांधी भी अब बिल्कुल अड़ गए हैं। आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी,
Amit Shah, this, Amit Shah, that. लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। माफी मांगो राहुल गांधी, माफी मांगो राहुल गांधी। माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया। आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रिजिजू और पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। लीडर ऑफ अपोजिशन को मालूम नहीं है और ऐसे बोल गया। गृह मंत्री जी ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। इतना बड़ा झूठ, इतना हल्का बात, गुमराह करने वाला बात बोल के राहुल गांधी जी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब वो उसको अलग अलग तरीके से वक्तव्य देने का कोशिश करेंगे, लेकिन फंस तो गए ना।